विचार मिलवा रहा हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस चल रहे हैं उनमें डिफरेंट पोस्ट पर जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैं उन कॉन्टेस्टेंट से, उन पार्टिसिपेंट से आपकी मुलाकात कराता हूँ। में बर्थ हुआ और इस तरह से कहें तो 61 बसंत ये अपने पूरे कर चुके हैं। इन्होंने बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली के हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली के खालसा कॉलेज से 1986 में किया, वहाँ ये सेक्रेटरी भी रहे। इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर 1 से इन्होंने अपना LLB का कोर्स किया, LLB डिग्री हासिल की 1991 में। और इसके बाद जैसे ही बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल हुए, इन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट को मैं कहूँ चयन किया, यहाँ इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। तो सब आपका वकीलों के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा इस सवाल के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि क्या आपका विज़न है, किस वजह से आप इतने साल बाद प्रेसिडेंट के चुनाव में आ रहे हैं? शर्मिल, मैं इस बार जब चुनाव में आया हूँ तो काफ़ी साल बाद आया हूँ, यह देखते हुए और काफ़ी लोगों का जो मेरे को लोगों ने कहा कि जिस तरीके से सिचुएशन ये बन गई है, इलेक्शन लड़ने वाले सब प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं जो लगातार हर साल इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस बार की स्थिति बद से बदतर की जा रही है। और इस बार की मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ अपने लिए नहीं लड़ रहा, बार के लिए, बार के स्थिति को ठीक करने के लिए लड़ रहा हूँ। जो हमारे वकीलों की सिचुएशन, जो आज की तारीख में जो हमारी रेस्पेक्ट और जो सिस्टम है, जो हमारे जो सो कॉल्ड जो हर साल इलेक्शन लड़ते हैं, हर साल इलेक्शन में आ रहे हैं, उन्होंने जो जिस तरह की हमारी सिचुएशन और हमारी पोजीशन बार बार बेंच के बीच में जो स्थिति बना दी है, उसको दूर करने के लिए और अपने जो वकील साथियों की सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ। आप डिग्निटी और रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड कम हुआ है, काफ़ी कम हो चुका है। इसके लिए जिम्मेदार बार के लीडर्स हैं या हम वोटर्स हैं? नहीं, बार के वोटर्स नहीं, बार के लीडर्स हैं। जो जब आप ऑप्शन ही नहीं दोगे किनको, जो सामने ही नहीं आएंगे लोग, तो हमने अब यही ऑप्शन देने के लिए मैं आया हूँ कि लोगों को एक ठीक व्यक्ति को चुनने का मौका मिले। तो आप ऑप्शन है उनके, बिकॉज यू आर ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, इसलिए आप अपने को कॉम्पिटेंट मानते हैं? नहीं, प्रैक्टिसिंग इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। हाँ, प्रैक्टिसिंग इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। प्रैक्टिसिंग तो एक चीज है, लेकिन दूसरा अपने लिए सोचने की बजाय जब बार की वेलफेयर के बारे में सोचे, जो वकीलों के बारे में सोचे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपनी वेलफेयर के बारे में सोचता हो, ऐसे लीडर्स को चुनने की बजाय ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो बार के लिए सोचे और वकीलों के लिए सोचे। चलिए, वो क्या चाहिए वो तो वोटर्स देखेंगे। मैं तो आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ 12 साल पुरानी बात। जब आप सेक्रेटरी थे तो आपके प्रेसिडेंट शायद एडवोकेट संतोष मिश्रा जी थी, जी हाँ। जो आज RO हैं। बिल्कुल। और उस टाइम आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पटियाला हाउस कोर्ट में थी, उसके बारे में जरा अपने दोस्तों को बताएं। जरा, ये जो हमारे न्यू चैम्बर कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 करोड़ रुपए का बिल, एक सिंगल कनेक्शन था पूरे 300 चैम्बर्स में। उसको चैम्बर में 318 चैम्बर्स में एक कनेक्शन होने के कारण वो बिजली जाती आती रहती थी, बीच में परेशानी होती थी। और जैसे ही मैं सेक्रेटरी बना था, जब हमारी एग्जीक्यूटिव आई थी, उसी टाइम NDMC ने डिस्कनेक्ट कर दिया था, वो मीटर रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमने NDMC को अप्रोच किया। NDMC को अप्रोच करने के बाद हमने उसमें काफ़ी मेहनत करके वहाँ पर सारे चैम्बरों में इंडिविजुअल कनेक्शन लगाए। जब तक इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं लगाए, NDMC पे हमने प्रेशर ऐसे डाला कि हमने जनरेटर से काम चलाया, और हमारे मेंबर्स ने हमारे सपोर्ट किया, जनरेटर्स की हेल्प की, और 6 महीने लगभग मुझे लगे इंडिविजुअल कनेक्शन लगाने में। आज इंडिविजुअल कनेक्शन लगे हुए हैं सारे चैम्बर्स में, आराम से बिजली जिस तरह लोगों ने यूज़ करनी है उस तरह यूज़ करते हैं। जितना बिल उनका आता है उनको पे करना होता है। ये बहुत अच्छी आपकी एक अचीवमेंट रही। एक और इसमें था कि उसके कारण उससे पहले हमारे इंडिविजुअल कनेक्शन किसी जगह भी नहीं लग रहे थे, ना BS मेहता में लग रहे थे, ना पदम सिंह कॉम्प्लेक्स में लग रहे थे। जो हमारे छोटे वाले चैम्बर्स जो पदम सिंह कॉम्प्लेक्स और इसमें है, उसमें भी NDMC ने अलाउ किया और सभी के लोगों के आज इंडिविजुअल कनेक्शन लगे हुए हैं। चलिए, अगर आप चुनकर आते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के 2-3 काम क्या रहेंगे जो वेलफेयर के लिए आप करना चाहते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी में एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम हम चुन के आए थे, उस समय हमारे पास द्वारका जाने वाले वकीलों ने चैम्बर सरेंडर किए हुए थे, जो कि लगभग 40 थे। वो हमने बिल्कुल सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग अलॉट किए, और आज तक उसमें किसी तरह की कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। उसके बाद साकेत जाने वाले चैम्बर्स अलॉट हुए, तो उनको आने वाली जितनी भी उसके बाद जो कमेटियाँ आई, उन्होंने जिस तरह से अलॉट किए और उनकी जिस तरह की कमेटियाँ बनाने की उनको चेक किया,
किसी तरह का भी हर मेंबर्स को ये पता है कि उनमें कितना तरह का अपना भाई भतीजावाद हुआ, उसमें सीनियोरिटी मतलब बंदरबाट हो गई, बंदरबाट हुई, टोटली बंदरबाट हुई, ये सबके सामने है। अभी पिछली एग्जीक्यूटिव ने एक कमेटी बनाई थी उसको चेक करने के लिए, और उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कोई फॉलोअप नहीं लिया गया, ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना उस कमेटी को किया, उस कमेटी के मेंबर्स ने ही उसको आउट किया है। उस कमेटी के ऊपर उस एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये उससे पहले वाली कमेटी थी जिसमें जो 2 लोग उसमें से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं आज की तारीख में, वो जिसमें कि चैम्बर्स की अलॉटमेंट का, फंड का और सब कुछ का उनके ऊपर एलिगेशंस है। तो अगर आप आए तो उसको आप ओपन कराएंगे इस मैटर को? बिल्कुल, हर चीज को ओपन करवाया जाएगा, ईमानदारी से सारा कुछ किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ हर मेंबर्स को ईमानदारी से सब कुछ मिले, ये नहीं कि हम अपना एग्जीक्यूटिव में ही सब कुछ आपस में बांट लें। चलिए, ये तो एक चैम्बर्स की बात होगी, और दूसरी कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर जो आपके दिमाग में है जिसको लेकर के आप इस समर में उतरे हैं? देखिए, अभी लेटेस्ट तो अभी हमारे पास जो एडवोकेट एक्ट का भी आ रहा है, जिसको हमने एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसको हटवाने के लिए। जो सिचुएशन अभी बन रही है, इसके लिए जिस एक विजनरी उसको लीडर्स को आना चाहिए जो कि इसको किसी तरह रुकवाए। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो अभी सिचुएशन है। जैसे हमारी डिमांड है कि हमारी जो अभी 10 लाख की पॉलिसी चल रही है वकीलों की, और 5 लाख की, इसको 5 लाख की हम 10 लाख करवाना चाहेंगे सरकार से, कि आगे आने वाली सरकार हमारे को 10 लाख का हमारे को इंश्योरेंस करवाए। तो ये चीज़ें, हर चीज़ जो भी, जैसे अब मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सिर के ऊपर पड़ी थी, ये बिजली वाला कोई मुद्दा नहीं था जब मैं सेक्रेटरी बना था, लेकिन मेरे आने के बाद एक सर पे पड़ा, तो उसको मैंने हर मेंबर्स की वेलफेयर के अकॉर्डिंग मैंने उसको डिसाइड किया, ना कि एक पर्टिकुलर सोचा कि भी 5 लाख रुपए देके उसको कनेक्शन को दोबारा जुड़वा देते हैं। हमने उस पर ध्यान दिया कि इसको आज इसको जड़ से ही के प्रॉब्लम को खत्म करके इंडिविजुअल कनेक्शन लगवा दे। ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर उस टाइम आती है तो उसको बाहर की वेलफेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, ना कि किसी की सेल्फ की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। चौधरी साहब, आपके बारे में माना जाता है कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप किसी तरह के गलत कंप्रोमाइज किसी भी तरीके से प्रेशर में आके नहीं करते, तो वोटर्स को ये डर तो नहीं है कि कहीं हम अप्रोच करें और वो हमारी बात ना माने? देखिए, कोई अगर सही बात के लिए अप्रोच करेगा तो मैं क्यों नहीं, गलत चीज के लिए ज्यादा होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रोच कई बार काम तो नॉर्मली हो ही जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कई बार ओवरलुक हो जाता है। अगर कोई अप्रोच करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और उस मेरा ये मानना है कि बाहर की वेलफेयर के लिए किसी भी सिचुएशन में, मैं जब सेक्रेटरी था, जो लोग मेरे को जानते हैं, अगर एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि साकेत में चैम्बर अलॉटमेंट के टाइम में हमारे कुछ चैम्बर्स को चैम्बर्स नहीं माना गया था और उन लोगों की सीनियरिटी नहीं मानी गई थी। उसके लिए लोगों में वो था, मैंने उससे पहले, उनके सोचने से पहले ही एक लेटर बनाया था, गाबा साहब को लेटर भेजा और उनसे स्पेशल मीटिंग रखी, और उन्होंने जब नहीं माना था तो हमने PIL यहाँ पर एक रिट डाली हाई कोर्ट में, और उसमें सबकी, जितने हमारे मेंबर्स की सीनियरिटी नहीं बन रही थी, उनकी सबकी सीनियरिटी बनवाई और उनको अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी चैम्बर साकेत में दिलवाई। वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छे काम आपने किए, अपने काम भी गिनवाए। अब दिक्कत ये है, वोटर्स के सामने कई लोग खड़े हैं, करीबन 5 या 4-5 लोग, 7 या 8 हो गए हैं आज। चलिए, आज नॉमिनेशन आपका हो गया है, हो गया। तो अब समस्या वोटर के सामने ये है, मेरे जैसा जो वोटर, कॉमन वोटर है, कि वो वायदे सभी कर रहे हैं, जैसे आपने अपने कहा कि मेरा विजन ये है, ऐसे ही और दूसरे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ है आप वोटर्स को बताएंगे कि वोटर्स को आप ये बताना चाहें कि आप इसलिए मुझे वोट दो कि ये क्वालिटी आप में है, मेरे अंदर है, दूसरों में नहीं? देखिए, मेरी क्वालिटी मुझे खुद नहीं पता होगी, मेरे मेंबर्स जो मेरे को आज से, थोड़ा रिमाइंड करा दूं, मैं आज से इतने सालों से पटियाला हाउस में हूँ और काफी लोगों ने मेरे को देखा हुआ है, और मेरा सीधा सच्चापन सबने देखा हुआ है। ये मेरे को मेंबर्स ने ही बताया है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व नहीं किया है। जो मेरे मेंबर्स मुझे बताते हैं, दोस्त लोग बताते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो मैं वो क्वालिटी की, मेरी क्वालिटी ये है कि मैं बाहर के लिए लड़ता हूँ, अपने लिए नहीं लड़ता। मैं बाहर की लड़ाई जहां भी चाहे लड़ना की जरूरत होगी, मैं वहां हमेशा लड़ूंगा, हर एक मेंबर्स के लिए लड़ूंगा और हमेशा लड़ता आया हूं। क्वालिटी मान ली जाए तो। सुना दोस्तों, ये हैं सुनील चौधरी जी, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी बातें बड़ी क्लियर की, अपना पिछला ट्रैक बताया कि इन्होंने क्या वेलफेयर के लिए काम किए थे और क्या ये करना चाहते हैं। और अब मैं माइक इन्हीं को दे रहा हूँ, आपके और इनके बीच से हट जाता हूँ। ये आपसे अपील करेंगे किस वजह से आप इनको वोट दें, ये अपनी अपील आपसे कर रहे हैं।
चौधरी साहब, वोटर सारे आपके सामने हैं, माइक आपके हाथ में है, आप अपना जो अपील करना चाहें कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने सबको देखा है, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे इस इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें सबको आपने परखा है, उनको स्टाइल देखी है, उनका काम करने का तरीका देखा है, और मेरा तरीका उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, और उस डिफरेंट करने के लिए ही इलेक्शन में आ रहा हूँ। अगर मुझे आज भी बार में अगर कोई मेरे जैसा कोई भाई इलेक्शन लड़ना चाहे तो मैं उसको आज भी उसके लिए इलेक्शन छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि इस तरह का कोई भी इलेक्शन लड़ने वाला नहीं आ रहा, मुझे आज भी लोगों ने ये कहा जा रहा है कि सुनील जो है इलेक्शन तो लड़ रहा है लेकिन पैसे नहीं खर्चता। मुझे मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि पैसे खर्च के अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो वो रिकवरी भी करता है, वो रिकवर आपकी जेब से ही करेगा। वो आप ये सोचेंगे कि ये 10-20 लाख 50 लाख रुपए इलेक्शन में लगा रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो ईमानदार नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति आप सोच के देखिए, जो आपके पास फीस आती है उस फीस को आप उड़ाते नहीं हो। उड़ाता कौन है? कोई सेटिंग के पैसे, कोई कमीशन के पैसे, उसको आप उड़ा सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए जो इलेक्शन में इस तरह का जो बेफजूल खर्च करके और इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा उन लोगों को अवॉइड करें, और जो बाहर के लिए सोचते हैं, मेरी पोस्ट पे नहीं, हर पोस्ट पे ऐसे लोगों को जिताएं जो बाहर के लिए सोचते हो। और ये जो खर्च करके और पैसा खर्च कर आपको लोगों को, आप डबल ग्रेजुएट हो, आप डबल ग्रेजुएट लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बनवा सकता। मैं सबसे अपील करूंगा कि बेवकूफ़ ना बने, उनकी बातों में ना आए, और आप सही व्यक्ति को चुनिए, मेरे को नहीं। जो व्यक्ति सही लगे आपको उस व्यक्ति को सही चुनिए, लेकिन खर्च के ऊपर ये देखते हुए कि वो क्या खर्च कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, किस बात। ठीक, बिल्कुल आपने, धन्यवाद। तो आपने अपील सुनी दोस्तों। यही कमोबेश मेरा भी मकसद है, इस चैनल का भी मकसद है, ये आपका अपना चैनल है। हम ये चाहते हैं कि आप तमाम एडवोकेट्स जितने भी हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को सुने, उनको परखें, उनके विजन को देखें, उनके किसी खर्चे वर्चे की जैसी बात चौधरी साहब ने की उस पर ना जाएं। खर्चे बिल्कुल अलहदा हैं, और खर्चे ना करना एक बहुत अच्छा एक मैं कहूँ शुरुआत है, ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड है, ताकि इसमें आम आदमी जो ईमानदार आदमी है वो भी चुनाव लड़ सके, इसमें ये गुंजाइश रहती है। तो दोस्तों, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने तय करना है कि इन सब कैंडिडेट्स में से बेटर कौन है, किसका विजन ठीक है, किसका विजन ठीक है, किसकी सोच ठीक है, किसका जो ट्रैक ठीक रहा है, ये आपने तय करना है। आप इनको भी जानते हैं, आप उनको भी जानते हैं, नाउ कंपैरिजन आपने करना है। तो साहब कुछ और कह रहे हैं इससे पहले कि मैं ये कह रहा था कि जो हमारे आरओ है संतोष मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेप उठाया कि जो भी मेंबर सिलेक्शन लड़ रहा है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मनी ली है, जो बाकी कोर्ट्स में जिस तरह 10,000 20,000 75,000 रुपये ली जा रही है, इस तरह की कोई सिक्योरिटी मनी ली है। और यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले को सिर्फ 250 रुपये यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जमा है, और इलेक्शन लड़ने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है यहाँ पर। और ये सिचुएशन हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने दी है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और ताकि सभी ईमानदार लोग इलेक्शन लड़े और जीते। धन्यवाद।